करो। अच्छा, आ सर गए आ गए। सर, आ गए।
थैंक यू सर। माइक म्यूट था, उसको बताने के लिए थैंक यू। अभी तक का जो भी बताया ये सब बेकार हो गया। तो देखिए, सुजोग थेरेपी के ऊपर हमने बताया प्रोफेसर पार्क जे वू, ये कोरिया से थे। 1942 में इनका बर्थ हुआ, इनका जन्म हुआ। और देखिए 11 मार्च को इनका जन्म हुआ, 11 मार्च 1942। और 1942 में इनका जन्म हुआ, 25 मार्च 2010 को इनका निधन हुआ। तो ये किस एनर्जी में पैदा हुए और कौन सी एनर्जी में इनका डेथ हुआ, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ नंबर थेरेपी जो आती है, उस नंबर थेरेपी में कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि कौन सी एनर्जी में इनका बर्थ हुआ था और लाइफ टाइम इनकी एनर्जी क्या थी। तो यहाँ पर आप इसको जोड़िए, 11 का 1 और 1 2 हो गया, और 3 को जोड़ेंगे 5 हुआ, 5 और 1 6, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 टोटल बर्थ का टाइम। 21 अंक आया। 21 में 2 अंक और 1, 2 और 1, पहले 2 आ रहा है फिर बाद में 1 आ रहा है, तो 2 और 1 मिलकर के 3 होते हैं। 3 अंक वायु तत्व से संबंधित है। वायु तत्व लेकिन बन कहां से रहा है? पृथ्वी और डार्कनेस एनर्जी, ये दोनों मिल करके वायु क्रिएट कर रहे हैं। पृथ्वी और डार्कनेस के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वायु तत्व क्रिएट हो रहा है। तो सांसारिक फिजिकल वर्ल्ड पृथ्वी में आता है, डार्कनेस में आता है। और पृथ्वी तत्व जो है वो किसी भी चीज की उत्पत्ति करने के लिए होता है। तो प्रोफेसर पार्क अपने लाइफ टाइम इन्होंने सुजोग थेरेपी को उत्पत्ति का काम किया। सुजोग की उत्पत्ति ओरिजिनेशन जो है प्रोफेसर पार्क के माध्यम से हुआ। और ये जो उन्होंने ओरिजिन तैयार किया, जो उत्पत्ति किया सुजोग थेरेपी का, ये संसार के काम आया, फिजिकल वर्ल्ड के काम आया। इस तरह से इनका लाइफ इसी के लिए ही बना था। जब अपन नंबर थेरेपी पढ़ेंगे तो आप लोग कौन सी एनर्जी में पैदा हुए और आपके लाइफ का क्या टारगेट होना चाहिए, ये आप उससे निकाल सकते हैं और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी लाइफ में डेवलप करने के लिए। या किसी भी कार्य को जब आप संपादित करेंगे, या कोई बीमारी, कोई तकलीफ आ गई, उसको आप नंबर थेरेपी से निकाल करके, जैसे कोई पेशेंट आ गया और वो गूंगा बह रहा है, बोल नहीं सकता है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल सकते हैं। बाय द वे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो जितने टाइम उसने आपके क्लिनिक में एंट्री किया, वो टाइम, वो डेट और वो टाइम, और जितने टाइम वो आपके सामने बैठा, या आप ट्रीटमेंट के लिए जब आप उसके लिए खड़े हुए या बैठे, वो टाइम, ये दोनों टाइम का कैलकुलेशन निकाल के आप ये निकाल सकते हैं कि इस बंदे का कौन सा एनर्जी डिस्टर्ब है। क्योंकि शरीर का हर अंग किसी ना किसी एक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। पर्टिकुलर वो अंग जो है वो एक एनर्जी को बिलोंग करता है, उससे हम निकाल लेंगे। और उसके साथ साथ सामने से वो अपना एक्सप्रेशन में बताएगा। या छोटा बच्चा है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बोल नहीं सकता है, लेकिन तकलीफ में है, तो आप उससे आप उसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। माँ बाप भी उसके बताते हैं, इस तरह की एक्टिविटी है, उससे भी हम समझते हैं। और साथ में डायग्नोसिस जो है, ये परफेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप नंबर थेरेपी का ज्ञान रखें। एक्यूप्रेशर का ज्ञान तो है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को आप टच करके ही आप उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे, या उसको टच करके दबा करके आप डायग्नोस कर पाएंगे कहां पर तकलीफ है। इसके अलावा जो क्वांटम रिजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर का पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, उससे भी आपको अंदरूनी स्थिति, जो फिजिकल बॉडी का जो अंदरूनी स्थिति है, उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आए हुए हैं, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, विटामिन मिनरल्स की वजह से, एलिमेंट्स की वजह से, इससे अगर कोई तकलीफ आई है, तो वो चीजों को भी आप वहां से निकाल करके देख सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, प्रोफेसर पार्क वायु तत्व में थे, तो वायु की तरह से ये पूरे संसार में अपने ज्ञान को फैलाए। और जब लास्ट हुआ, जब इनका निधन हुआ, तो 5 और 2 7 3 10 2 12 13, 13 अंक शक्ति का प्रतीक माना गया है हमारे भारतीय
सभ्यता के अंदर 13 अंक को शक्ति का प्रतीक माना गया है। 13 अंक यानी 13वें दिन लोगों का श्राद्ध कर्म होता है। इसलिए होता है कि वो 13वां अंक जो है आद्या महाशक्ति का स्वरूप माना गया है। जो 13 अंक होता है ये दोधारी तलवार की तरह से होता है, मतलब न्याय। अन्याय नाम की चीज वहां पर नहीं होती है, वो अपना हो या पराया हो, सबके लिए न्याय होगा वहां पर। और वो 13 अंक से जो ग्रसित व्यक्ति है या जो 13 तारीख को पैदा होते हैं, उनके अंदर जो भाव होता है वो समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी भाव रहता है उनका। तो प्रोफेसर पार्क का जो निधन हुआ है वो भी उसी के अंतर्गत। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा पंडिताई लेकर के बैठ गए। पंडिताई नहीं, ये पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है, नंबर साइंस है। नंबर साइंस कितना डेवलप किया हमारे भारत ने, हमारे पूर्वजों ने, कि पहले से लिखा हुआ उन्होंने अगर लिख दिया कि इस डेट को इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, उसी डेट को उसके टाइम ही सूर्य ग्रहण लगता है। इस टाइम में, इस डेट को इस टाइम में चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, कि इस डेट में कौन से ग्रह नक्षत्र कहां पर आएंगे। ये आज तक मॉडर्न साइंस जो है, ये मॉडर्न साइंस अभी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन हमारे पूर्वज उसको कैलकुलेशन के आधार पर, अपने मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उसके आधार पर उन लोगों ने निकाला था। तो वो सत्य है, वो गलत नहीं है, बशर्ते हम उसको कितना समझ पा रहे हैं, हम उसको कितना यूज में ले पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में उसको कितना सदुपयोग में ले पा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को हमको अच्छे से समझ बूझ करके चलना है और हर पहलू को लेकर के स्वास्थ्य के ऊपर उसका केंद्रित करके चलना है और स्वास्थ्य के हिसाब से उसको लेकर चलना है। भविष्यवाणी वगैरह नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी देखिए प्रोफेसर पार्क के लाइफ को हम देख रहे हैं कि पार्क साहब जो है जीवन भर लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किए, लोगों को आजीवन स्वस्थ रहने की व्यवस्था दे के गए। और इन्होंने सुजोग के साथ साथ 6 की का सिद्धांत निकाला, 5 एलिमेंट्स के थ्योरी को 6 की में कन्वर्ट किया। और 6 की का जब कन्वर्सन दे करके जब प्रोफेसर पार्क आए तो पूरी दुनिया के एक्यूपंक्चरिस्ट जितने भी थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा तहलका मच गया, हंगामा हो गया, ये क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर पार्क ने प्रूव किया, डिजीज वाइज, पेशेंट वाइज, हर चीज को अपने पॉइंट्स के साथ प्रूव किया और प्रूव करके देखा और दिखाया कि हाँ ये चीज जो है काम करती है। आपको पूरे बॉडी को नेकेट करने की जरूरत नहीं है। उनको नेकेट करके जो आप पंचर पिन लगाते हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर के अंदर, शरीर के सारे हिस्से में मेरिडियंस के पॉइंट होते हैं और वहां पॉइंट में अगर कहीं सुई जो है गलत जगह पर चुभ गई तो उसका रिएक्शन भी आता है। लेकिन सुजोग एक्यूपंक्चर में कहीं भी गलत अगर पॉइंट लग गया तो रिएक्शन नहीं आए। अगर CV22 एक पॉइंट यहां पर होता है, ये पॉइंट पर सुई अगर लगाया और गलती से थोड़ा सा भी अंदर चला गया तो या तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, डेथ हो जाएगा पेशेंट का, और या तो हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। ऐसी स्थिति में जो नए नवेले लोग हैं कई लोगों की जान ले लेते हैं। वहां सुजोग में आप हाथ में उसका पॉइंट है, वहां पर आप करेंगे कोई नुकसान नहीं। हाँ इतना जरूर होता है, गलत पॉइंट लगा, सिर भारी हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर वापस होश में आ जाता है। इन चीजों को प्रोफेसर पार्क ने बहुत गहराई से एक एक चीज को, पूरे चाइनीज एक्यूपंक्चर को उन्होंने एक हाथ की हथेली पर ट्रेस कर दिया और रिजल्ट चाइनीज एक्यूपंक्चर के बराबर या कहिए कि उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया। लेकिन कई जगह पर सुजोग एक्यूपंक्चर भी साइलेंट हो जाता था, उससे आगे रिजल्ट आता ही नहीं था। तो उन्होंने फिर 8 ओरिजिन का एक सिद्धांत बनाया, 8 ओरिजिन के बाद ट्राई ओरिजिन का सिद्धांत बनाया और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते गए, लोगों को बताते गए। उसके बाद उन्होंने ट्विस्ट थेरेपी का एक सिद्धांत बनाया, ट्विस्ट थेरेपी, ट्विस्ट जिम्नास्टिक, और बाद में स्माइल मेडिटेशन का उन्होंने एक अलग तरीका निकाला जिसमें स्माइल मेडिटेशन, मेडिटेशन का एक पार्ट स्माइल। स्माइल मेडिटेशन में जो आदमी बीमार होता है
या शरीर का कोई अंग बीमार होता है तो वो रोने लगता है। उनकी परिभाषा जो उन्होंने दिया था कि वो हिस्सा रोता है, तकलीफ में है, उसको स्माइल कराना है। स्माइल मेडिटेशन के थ्रू आप मेडिटेशन से ही उसको स्माइल करके ठीक कर सकते हैं। और ऐसा पाया गया, हम लोगों ने उसका ट्रेनिंग किया उनके सानिध्य में रह करके। बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया और उसका प्रैक्टिकल भी किया। लेकिन कालांतर में ये देखा गया कि ये सब चीजें भी गौण हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं जाकर के ये रुक जा रहा है, वहां से आगे रिजल्ट नहीं है। तो हमारे भारत में आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर का सिद्धांत हमारे भारत में आया, 10 ओरिजिन का सिद्धांत। अब ये 8 ओरिजिन पर था, 3 ट्राई ओरिजिन के बाद 8 ओरिजिन, 8 ओरिजिन के बाद में 10 ओरिजिन। जब 10 ओरिजिन अपने भारत में आविष्कार हुआ, यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार हुआ, प्रोफेसर पार्क को जब पता चला, उनको थोड़ा सा बुरा लगा। तो यहाँ पर सुजोग एक्यूपंक्चर वाले दो फाड़ में हो गए, आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग उधर हो गए। कुछ लोग 10 ओरिजिन को प्रैक्टिस करने लगे, कुछ लोग 8 ओरिजिन पर चले गए। मतलब जो लोग प्रोफेसर पार्क को सपोर्ट कर रहे थे वो 8 ओरिजिन पे चले गए, और जो लोग सपोर्ट करते भी थे और नहीं भी करते थे, जिनको लगा कि नहीं हमारे भारत का है, तो वो लोग अपने भारतीय हिसाब में चले गए, आयुर्वेदिक पे चले गए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में भी मुझे ऐसा लगा कि इसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ रह गया है, कोई चीज इसमें भी जो है अटक रही है, जो अपने को रिजल्ट पूरा पूरा नहीं दे पा रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन कहीं एक जगह पर जाकर के ये भी साइलेंट हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। उसको उसको प्रोफेसर अग्रवाल साहब जो हैं, जिन्होंने इसका शुरुआत किया, वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई ये कर्मों की वजह से जो बीमारी आती है वो इससे नहीं जाएगी। वो कर्मों का जो जन्मों जन्म के कर्म है, फिर से ये अध्यात्म की तरफ चले गए। कुल मिलाकर के जब तक आप शरीर का, मन का और आत्मा के कॉम्बिनेशन को नहीं समझेंगे, शरीर क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है, जब तक इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवन बनता है, लाइफ बनता है, जब तक आप इनके कॉम्बिनेशन को ठीक से नहीं समझेंगे और इनके कॉम्बिनेशन को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तब तक बीमारी खत्म नहीं होने वाली। जीवन जो है भौतिक और अध्यात्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी आप फिजिकल बॉडी, मेटाफिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी में हमारा पंच तत्व का ये शरीर है, मेटाफिजिकल बॉडी में मन